सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। ये एक यूरिनरी अल्कलाइजर मेडिसिन है, मीन्स कि ये हमारे यूरिन को अल्कलाइन मीडियम में कर देती है। यह हमारे यूरिन के पीएच को इंक्रीज करती है, जो कि उसको लेस एसिडिक बना देती है। अब जानते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में, यानी कौन से ऐसे ब्रांड नेम हैं जो आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिलेंगे, जैसे यूरिकम, एल्कासन, सिट्रा एल्का, एल्काबॉन, एल्कासिप और इसिटल। इसके अलावा भी आपको अपनी कंट्री और स्टेट के हिसाब से किसी और नाम से भी देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कौन सी कंडीशन में किस डिजीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी किडनी जो होती है ब्लड से एसिड को अच्छी तरह प्यूरिफाई नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में हमारे ब्लड में एसिड इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गॉट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गॉट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं, तो वहां पर हमारे जोड़ों में इन्फ्लामेशन होने लगती है और पेन होने लगती है। तो इस कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जब हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लैडर जो होता है वो कम्प्लीटली खाली नहीं हो पाता है। तो जब हम यूरिन पास करते हैं तो अच्छी तरह से कम्प्लीटली हमारा जो ब्लैडर है वो नहीं खाली हो पाता है, तो इस कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एनोरिया में किया जाता है। एनोरिया एक कंडीशन होती है जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन जो होती है वो नहीं हो पाती है, यानी अच्छी तरह से यूरिन नहीं बन पाता है, तो इस कंडीशन को हम एनोरिया कहते हैं। तो इस डिजीज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डिसयूरिया में किया जाता है। डिसयूरिया का मतलब होता है कि हमारे पेशाब में जलन होने लगती है। जब हम पेशाब यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त हमें जलन होने लगती है, और इस कंडीशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए किया जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है कि बार बार पेशाब आना, तो इस कंडीशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है ये लेडीज में ज्यादातर होता है, तो इस कंडीशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कितनी मेडिसिन हम एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एडल्ट के लिए डोज रहेगी 15 ml आप दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है कि 1 गिलास पानी लेना है और इस 1 गिलास पानी में 15 ml मेडिसिन को डिजोल्व कर देना है, और फिर उस 1 गिलास पानी का आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो आपने खाना खाने के बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर 12 साल तक है उनके लिए 5 ml का इस्तेमाल किया जाएगा दिन में 2 या 3 बार। तो अगेन आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उस 1 गिलास पानी में आपने 5 ml मेडिसिन को डिजोल्व करना है और फिर अपने बच्चे को देना है। और जिन बच्चों की उम्र 7 साल से कम है तो उनके लिए इसका इस्तेमाल 2 ml किया जाएगा, यानी 2 ml मेडिसिन आपने लेनी है और उसको पानी में डिजोल्व करके अपने बच्चे को देना है। तो इस तरह से आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कौन से ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, यानी थकावट हो सकती है, स्टोमिक क्रैम्प्स या स्टोमिक अपसेट हो सकता है, यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है या पेट अपसेट हो सकता है। तो इस तरह की जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लैचुलेंस हो सकता है, यानी आपके पेट में गैस बन सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो जिन पेशेंट्स को हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स को है, यानी जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ओडिमा की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर किसी पेशेंट को है
हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि जो कैल्शियम लेवल होता है हमारे ब्लड में वो लो हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। और इस मेडिसिन के साथ आपने अल्कोहल का यूज हरगिज नहीं करना है। और जिन पेशेंट्स को किडनी डिस्फंक्शन है या किडनी रिलेटेड कोई डिजीज है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल न करें अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी किस मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट करके अपनी या किसी दूसरी मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज्यादा कर सकती है। तो डायूरेटिक्स जो मेडिसिन होती है जैसे फ्यूरोसिमाइड, तो इसके साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है जैसे टेट्रासिलिन या सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, इनके साथ आपने इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। इसके अलावा एंटी आरिथमिक जो मेडिसिन होती है जैसे क्यूनिडीन, तो इसके साथ आपने इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। इसके अलावा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो मेडिसिन होती है जैसे एफेड्रिन, इसके साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा डिकंजेस्टेंट मेडिसिन जो होती है जैसे सूडोएफेड्रिन, तो इसके साथ भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बार्बिटूरेट्स मेडिसिन अगर आप ले रहे हो या सैलिसाइलेट्स मेडिसिन ले रहे हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ग्रुप की मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो इनके साथ आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी डायसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट के बारे में एक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।